एक रोज हजरत शाह खवाजा मियाँ महमूद रहमतुल्लाह अलैह इबादत इलाही में मशगूल थे। आप इश्क इलाही में मस्त थे। उस वक्त गुजरात के बादशाह मुजफ्फर हलीम आपकी इबादत गाह में हाजिर थे। उस वक्त आप शुगुल अंजकार में महाव थे। आपने बादशाह की तरफ नजर उठाकर भी न देखा। तब बादशाह को दिल में ख्याल आया कि मैं गुजरात का बादशाह हूँ और ये तो दुर्वेश हैं, मगर मेरी कोई इज्जत नहीं करते हैं। इस बात का आपके दिल में ख्याल आया कि बादशाह को फख्र है। तब आप उठे और बादशाह का हाथ पकड़कर हुजरे में ले गए। कहा कि आंखें बंद करो। बादशाह ने आंखें बंद की। तब बादशाह ने अपने आप को एक वसी मैदान में, जहां एक तालाब था, वहां खड़ा पाया। उस वक्त बादशाह को पानी पीने की हाजत हुई तो उसने इर्द गिर्द देखा तो तालाब पर एक धोबी कपड़े धो रहा था। उसके करीब पहुंचा। तब धोबी ने कहा कि तुम कहां से आ रहे हो और क्यों आए हो? तब बादशाह ने कहा, मैं राह का भूला हुआ हूं, मुझे भूख लगी है। अगर आपके पास कोई खाना हो तो मुझे खाने को दो। धोबी ने कहा, हमारे यहाँ खाना मुफ्त किसी को नहीं दिया जाता, मगर ये मेरे धुले हुए कपड़ों का गठला उठा लो तो मैं तुमको मेरे मकान पर खाना खिलाऊंगा। बादशाह बहुत भूखा हुआ था, इसलिए धोबी की बात मंजूर कर ली और धोबी के साथ गठला उठाकर धोबी के मकान पहुंचे। वहां खाना खाकर वहीं धोबी के घर बादशाह ठहरा। उस शहर का नाम लोग बल्क कहते थे। बादशाह हमेशा धोबी के साथ तालाब पर जाता और शाम को धोबी के साथ वापस आता। कुछ अरसा गुजरा तो धोबी के दिल में ख्याल गुजरा कि उसकी एक लड़की औलाद में थी। तो धोबी ने उसकी औरत से कहा कि हमारी लड़की जवान हो चुकी है तो उसका जोड़ा तलाश करना चाहिए। स्त्री फिक्र में थी कि धोबी के दिल में ख्याल आया कि ये लड़का अपने यहाँ है, वो शरीफ और नेक लड़का है, वो मंजूर करे तो उसके साथ शादी कर दे। ये सोचकर बादशाह से पूछा कि तुमको शादी करना दरकार है? तो बादशाह ने मंजूर किया और शादी कर दी। धोबी की लड़की से बादशाह के 3 फर्जंद हुए और कुछ अरसे के बाद धोबी और धोबन का इंतकाल हो गया और बादशाह उसकी मिल्कत का हकदार हो गया। मगर कुछ अरसे में बादशाह धोबी की जो मिल्कत थी वो खर्च कर चुका, क्योंकि बादशाह से कोई मेहनत ना होती थी। जब मकान में माश की तंगी होने लगी तो मियाँ बीबी में झगड़ा पैदा हुआ। धोबी की लड़की ने कहा कि इस शहर में हजरत मियाँ महमूद रहमतुल्लाह अलैह रहते हैं। वो रहीम दिल हैं, लोगों को कर्जे हंसना देते हैं। वो गुजरात के बादशाह हैं। यही शहर बल्ख के शहंशाह हैं और नाम उनका सैयद खवाजा मियाँ महमूद महबूबुल्लाह हैं। तो तुम उनके पास जाओ और अपना अहवाल कहो। तब बादशाह अपने 3 फर्जंदों को लेकर चला। एक ने बादशाह की उंगली पकड़ी, दूसरे को पुश्त पर बिठाया और तीसरे को कमर में बिठाकर सरे बाजार होकर हजरत की खिदमत में हाजिर हुआ और आपको देखकर पहचान गया और बहुत शर्मिंदा हुआ। तब हजरत ने कहा, शर्माओ नहीं मुजफ्फर, क्या बात है? तब उसने कहा, मुझे 500 रुपये कर्ज दो। तब हजरत ने कहा, तुम मुझे चिट्ठी लिख दो और उस पर मोहर कर दो। तो बादशाह ने चिट्ठी लिख दी और उस पर मोहर अंगूठे की कर दी। तो आपने 500 मुबलिक देकर रवाना किया। बादशाह खुश हुआ और अपने फर्जंदों को खिलाया। कुछ अरसे के बाद पैसा खर्च कर डाला और वो ही तंगी दरपेश हुई और मकान में फाके की वजह से झगड़ा होने लगा। तब बादशाह लाचार होकर कुल्हाड़ी लेकर जंगल की तरफ रवाना हुआ तो दूर से कोई सफेद लिबास पहने हुए पानी के किनारे खड़े हुए दिखाई दिए। बादशाह उस तरफ चला तो वहां हजरत महबूबुल्लाह रहमतुल्लाह अलैह ने बादशाह को बुलाया। वो आपको पहचान गया, मगर शर्म के मारे आंख नीची कर ली। तब हजरत ने बादशाह का हाथ पकड़ा और कहा, आंखें बंद करो। जब आंखें बंद करके खोली तो वही मुकाम बीरपुर हजरत की इबादत गाह और वही हुजरा और वही महफिल थी। वहां बरसों के बरस गुजरे थे और यहाँ एक पल। ये करामात हजरत की देखकर बादशाह बहुत ही फिक्र में था। यहाँ से हजरत से इजाजत पाकर अपने तमाम वजीर और लश्कर को लेकर वापस अहमदाबाद गया। बाद एक मुद्दत के हजरत ने खादिम को कहा कि बादशाह के पास जाकर अपना कर्ज ले आओ। तब खादिम बादशाह की खिदमत में हाजिर होकर हजरत का पैगाम सुनाया कि हजरत ने जो आपको 500 रुपये कर्जा दिया है वो मंगवाया है। तो सुल्तान बोला कि हजरत का एक दाम भी मेरे पास नहीं। ये जवाब सुनकर खादिम वापस आया और जो बात हुई वो जाहिर किया। आप बोले, कोई फिक्र नहीं। दोबारा खादिम को चिट्ठी जो बादशाह ने लिख दिया था वो लेकर भेजा। खादिम ने बादशाह की खिदमत में हाजिर होकर चिट्ठी बादशाह को दी।
बादशाह चिट्ठी देखकर भी इनकार करने लगा कि मैं गुजरात का बादशाह हूँ और मुझे क्या जरूरत कि मैं पीर से पैसे मांगूं और लूं, मगर उसके गवाह हों तो लावें। फिर खादिम हजरत के पास वापस आकर हकीकत बयान की। तब आपने फरमाया, कोई फिक्र नहीं, गवाह बुलाऊंगा और उनसे गवाही दिलवाऊंगा। एक रोज हजरत सुल्तान मुजफ्फर के यहाँ तशरीफ ले गए और कहा कि तुझे फख्र बहुत है और हुकूमत के नशे ने दिल तेरा वीरान किया है, मगर मेरे 500 रुपये मुझे दे दें। तब बादशाह बहुत घबराया और कहने लगा कि मुझे क्या जरूरत थी कि आपके पास से कर्ज लें, मगर गवाह हो तो बेहतर है। तब आपने खत बादशाह को देकर कहा कि खत बराबर है, सही और मोहर भी मेरी है, मगर मेरी समझ में नहीं आता कि मैंने आपसे कर्जा क्यों लिया, इसलिए गवाह हो तो मेरे दिल की परेशानी दूर हो जाए। तब आपने सुल्तान को पकड़कर कहा कि चलो शहर के दरवाजे की तरफ चलें। तो सामने से एक महाफा आता हुआ नजर आया। उसमें बादशाह की बीबी, धोबन और 3 बच्चे बैठे हुए थे और वो कहने लगे कि तू बड़ा बेशर्म और बेहया है, हमको छोड़कर यहाँ आकर छुपा है। ख्वाजा मियाँ महमूद रहमतुल्लाह अलैह का प्यार हम पर कर्ज का तकाजा करता है। कर्ज लेने को बहुत रोज गुजरे हैं, मगर आज तक उनको दिए नहीं। ये कहकर वो महाफा वहां से गायब हो गया। तब सुल्तान बहुत शर्मिंदा हुआ और हजरत के कदमों पर गिरा और कदम बूसी की। हजरत ने फरमाया कि तुम्हारी बादशाही बेहतर है या हमारी फकीरी। बादशाह को तसल्ली देकर बादशाह के मेहमान ठहरे और बीरपुर तशरीफ ले गए। दोस्तों, अगर आपको महमूद रहमतुल्लाह अलैह की ये करामत अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल